मेरे छोटे शहर बेलगाम में जिंदगी बहुत सिंपल थी। शॉपिंग मतलब बाजार तक टहलना, दुकानों की भीड़ में घूमना और हर दुकान पर रुककर दुकानदार से हालचाल पूछना और दोस्तों से बातें करना। कभी कभी घंटों तक हंसी मजाक में वक्त बीत जाता था। पर सब कुछ बदल गया जब मेरी पोती मीरा ने मुझे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बताया। मुझे लगा ये तो सिर्फ शहरों के लिए है, हमारे जैसे छोटे कस्बों में कौन मंगवाता है। अज्जी, आप कुछ भी खरीद सकती हो, उसने कहा और अपने फोन पर मुझे ढेर सारे ऑप्शन दिखाए। रंग बिरंगे बर्तन, साड़ियां, यहां तक कि मसाले भी। मैं क्यूरियस हो गई और मैंने इसे आजमाने का फैसला किया। मैंने स्टील के 6 चमकीले ग्लास का एक सेट ऑर्डर किया। मन में थोड़ी घबराहट भी थी, कहीं कुछ गड़बड़ा ना हो जाए। ऑर्डर प्लेस करना एक बड़े एडवेंचर जैसा लगा। मैंने कांपते हाथों से अपनी डिटेल्स टाइप की। हर स्टेप पर मीरा मुझे समझाती रही और मैं हैरान थी कि सब कुछ कितना आसान था। 3 दिनों तक मैंने बेसब्री से इंतजार किया। हर सुबह उठकर सबसे पहले खिड़की से बाहर झांकती थी और अपनी पड़ोसन को अपनी स्पेशल डिलीवरी के बारे में बताया। वो भी हैरान थी कि अब हमारे कस्बे में भी ऐसे पैकेज आ सकते हैं। बाहर हर आवाज से मुझे लगता था कि मेरा पैकेज आ गया है। कभी कभी तो दिल जोर से धड़कने लगता था। मैंने अपनी किचन में एक शेल्फ भी खाली कर दी थी, यह सोचकर कि ग्लास कितने प्यारे लगेंगे। मन ही मन उनकी जगह सजाने के सपने देखने लगी। इस छोटे से ऑनलाइन ऑर्डर ने मेरी शांत जिंदगी में एक नई चमक ला दी। अब मुझे लगा दुनिया सच में मेरी उंगलियों पर है। मैं अपने मैजिकल बॉक्स के आने का इंतजार नहीं कर सकती थी और सोच रही थी कि अगली बार क्या नया आजमाऊंगी। तीसरे दिन एक नीली शर्ट वाले लड़के ने मुझे एक भूरा बॉक्स दिया, मेरा पहला ऑनलाइन ऑर्डर। मीरा और मैंने उसे एक साथ खोला। एक्साइटमेंट से हमारे दिल जोर से धड़क रहे थे, पर अंदर स्टील के ग्लास की जगह 6 भारी पुराने पीतल के लैंप थे, धूल भरे डिजाइन वाले। और मैंने जो ऑर्डर किया था उससे बिल्कुल अलग। मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने ऑर्डर डिटेल्स चेक की। मीरा ने कंफर्म किया कि यह एक गलती थी। मेरी एक्साइटमेंट की जगह अब डिसअपॉइंटमेंट थी। मीरा ने मुझे दिलासा दिया, चिंता मत करो अज्जी, हम इसे वापस कर सकते हैं। हमने लैंप को वापस पैक किया और ऑनलाइन रिटर्न प्रोसेस शुरू किया। मैंने सोचा एडवेंचर खत्म हो गया, पर जैसे ही मैंने उन मिस्टीरियस लैंप को देखा, मुझे एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। मेरे पहले ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया था। मैंने सोचा अब आगे क्या होगा। कहानी बस शुरू ही हुई थी। अगली सुबह मेरी नींद एक तेज रिंगटोन ने तोड़ दी। मेरा फोन बज रहा था और उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह कॉल मेरी जिंदगी बदल देगी। एक अजीब भारी आवाज ने कहा, आपके पास पैकेज है, इसे सेफ रखना, कोई इसे लेने आएगा, किसी को बताना मत। उस आवाज में एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे कोई छुपा हुआ डर। मैं परेशान हो गई। उसे बॉक्स के बारे में कैसे पता चला? मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया था। मेरे दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। मीरा को लगा यह एक स्कैम था और उसने मुझे इसे इग्नोर करने को कहा, पर वह वार्निंग मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मीरा ने मुझे समझाने की कोशिश की कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। बाद में उसी आवाज ने फिर से कॉल किया और ज्यादा अर्जेंट होकर, पैकेज बहुत कीमती है, जैसा कहा जाए वैसा ही करो। इस बार उसकी आवाज में घबराहट और गुस्सा दोनों था, जैसे वक्त कम हो रहा हो। डर अंदर घुस गया। यह कोई मामूली गलती नहीं थी। मुझे लगने लगा कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं और अब पीछे हटना नामुमकिन था। उस शाम मैं खा नहीं पाई और आराम भी नहीं कर पाई। वह बॉक्स अब मेरे लिविंग रूम में डरावना लग रहा था। हर बार जब मेरी नजर उस पर पड़ी ढहती, दिल की धड़कन तेज हो जाती। मीरा ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लैंप में जिन्न के बारे में मजाक किया, पर मैं डर को दूर नहीं कर पाई। उसकी हंसी भी मुझे सुकून नहीं दे पा रही थी। मेरी शांत जिंदगी अचानक चिंता और मिस्ट्री से भर गई थी। हर आवाज, हर परछाई अब मुझे डराने लगी थी। मैं बार बार कॉल को सुन रही थी, यह सोचकर कि हमें कौन देख रहा था। क्या कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है? ऑनलाइन शॉपिंग की एक्साइटमेंट एक बुरे सपने में बदल गई थी। अब हर डिलीवरी बॉक्स मुझे डराने लगा था। काश मैंने कभी वे ग्लास ऑर्डर नहीं किए होते। एक छोटी सी खरीदारी ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी थी। वो बॉक्स कोने में पड़ा था, सीक्रेट्स से भरा हुआ। उसकी मौजूदगी अब बोझ जैसी लगने लगी थी। मैं एक ऐसी कहानी में फंसी हुई थी जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी।
हर दिन नए सवाल, नए डर सामने आ रहे थे और मुझे पता था कि चीजें और अजीब होने वाली थी। अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। उस रात बाहर हर आवाज से मैं चौंक जाती थी। आधी रात के करीब मैंने सड़क पर धीमी कदमों की आवाज सुनी। पर्दों के पीछे से झांकते हुए मैंने एक लंबी डरावनी परछाई अपने घर को घूरते हुए देखी। डर से मैं जम गई। मैंने सोचा, क्या यह वही आदमी था जिसने फोन किया था? वह परछाई बिना हिले खड़ी रही, फिर आखिर में अंधेरे में गायब हो गई। मेरा घर अब सेफ नहीं लग रहा था। मैं मीरा को जगाना चाहती थी, पर उसे डराना नहीं चाहती थी। मैं सुबह तक जागती रही। यह सब खत्म होने की दुआ कर रही थी। ऑनलाइन शॉपिंग का थ्रिल खत्म हो गया था। उसकी जगह डर ने ले ली थी। मुझे बस अपनी पुरानी शांत जिंदगी वापस चाहिए थी। अगले दिन मैंने मीरा को सब कुछ विस्तार से बताया। कल रात की अजीब घटनाएं, बाहर खड़ी रहस्यमयी परछाई और मेरे मन में उठती बेचैनी। मीरा ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मुझे लगा जैसे वह भी इस रहस्य को महसूस कर रही थी और अब हम दोनों इस उलझन में साथ थे। मीरा ने जोर दिया कि हमें उसके पिता को तुरंत बताना चाहिए ताकि वे हमारी मदद कर सकें। लेकिन इससे पहले कि हम कोई फैसला ले पाते, अचानक दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट हुई, जिससे हम दोनों बुरी तरह चौंक गए। उस पल कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा ने धीरे से दरवाजे के पास जाकर पीप होल से बाहर झांका। बाहर एक और डिलीवरी मैन खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ दिख रही थी, जैसे वह किसी खतरे से बचने की कोशिश कर रहा हो। उसने मुझे एक छोटा बॉक्स थमाया और लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे दूसरा बॉक्स दे दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आवाज कांप रही थी और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसका डर इतना गहरा था कि वह दरवाजे पर भी चैन से खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसकी बेचैनी ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। मुझे अचानक एहसास हुआ कि यह कोई साधारण डिलीवरी एरर नहीं था। इसमें कुछ और छुपा था, कोई बड़ा राज। मिस्ट्री और गहरी हो गई थी। हर कोई इतना डरा हुआ क्यों था? कमरे में तनाव और डर का माहौल था, जैसे कोई अनदेखा खतरा हमारे आसपास मंडरा रहा हो। मीरा और मैंने चिंता से एक दूसरे को देखा। दोनों के मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। उस युवा आदमी की अर्जेंसी और घबराहट ने मुझे और भी क्यूरियस और सतर्क बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत से भाग रहा हो। आखिर इन पैकेजेस के साथ असल में क्या चल रहा था? क्या यह सिर्फ गलती थी या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा था? जवाब ऐसा लग रहा था अब हमारे दरवाजे पर ही था, बस एक कदम दूर। हमने गहरी सांस ली और खुद को सच का सामना करने के लिए तैयार किया, ये जानते हुए कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने उस नर्वस डिलीवरी मैन को अंदर बुलाया और उसे पानी दिया। उसने गलती के बारे में बताया। 2 कस्टमर जिनके नाम मिलते जुलते थे, मैं और मिस्टर शांताराम कुलकर्णी, एक एंटीक डीलर। कीमती पीतल के लैंप उनके लिए थे। मेरे स्टील के ग्लास उनके एड्रेस पर चले गए थे। मिस्टर शांताराम गुस्से में, उन्हें लगा कि उन्हें धोखा दिया गया है और उन्होंने खुद ही धमकी भरे कॉल किए थे। वह डरावनी परछाई उनका असिस्टेंट था, जिसे हमारे घर पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। बेचारा डिलीवरी मैन राजू गलती ठीक करने और अपनी जॉब बचाने के लिए बेताब था। मीरा और मैं हंस पड़े। सारा ड्रामा बस गलत पहचान का मामला था। हमने लैंप वापस कर दिए और राजू ने मुझे मेरे लंबे समय से इंतजार किए गए स्टील के ग्लास दे दिए। डर की जगह अब राहत और हंसी थी। मिस्ट्री आखिर सुलझ गई थी। अपने स्टील के ग्लास आखिर हाथ में लेकर मुझे राहत और शुक्रगुजारी महसूस हुई। एडवेंचर एक्साइटमेंट से शुरू हुआ था, डर में बदल गया था और हंसी में खत्म हुआ था। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग में कॉशियस रहना सीखा और अपनी चिंताओं को हमेशा परिवार के साथ शेयर करना सीखा। सीक्रेसी और डर सिर्फ चुप्पी में बढ़ते हैं, पर जब आप अपने प्रियजनों से बात करते हैं तो गायब हो जाते हैं। अब जब भी मैं अपने नए ग्लास यूज करती हूं, मुझे यह अजीब कहानी याद आती है और मैं मुस्कुराती हूं। मैं अब भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूं, पर सावधानी और साथ के साथ। और अगर कभी फिर से कुछ गलत हो जाए तो मुझे पता है कि पहले हंसना है और तुरंत मदद मांगनी है। कभी कभी जिंदगी की छोटी मोटी गलतियां सबसे अच्छी